बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों को दूर करे और आप लोग हमेशा सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रमज़ान के लिए इफ्तारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले ब्रेड रोल्स, जो आप बनाएंगे तो आपकी इफ्तारी में चार चांद लग जाएंगे और ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें लाजमी, ताकि हमारी वीडियो उन तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3 चम्मच ऑयल है मेरे पास। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन है मेरे पास तकरीबन 1 चम्मच, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, जिसमें ऐड कर देंगे हम। अब लहसुन को हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसमें से ज़बरदस्ती और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही हमारे लहसुन गोल्डन ब्राउन सा होगा, ये देखें लहसुन जो है वो कलर अपना गोल्डन ब्राउन करेगा। जैसे ही इसका होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। मेरे पास है चिकन बॉयल किया हुआ, श्रेड किया हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। और हमने चिकन को अच्छे तरीके से लहसुन के साथ पकाना है। लहसुन तो हमारा ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती खुशबू में तब्दील हो गया है, लेकिन जो चिकन के रेशे हैं ना, इनको भी अच्छे तरीके से हमने इसमें मिक्स कर लेना है। चिकन और लहसुन का कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकलता है जब हम इसको लहसुन के साथ फ्राई करते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे, मेरे पास चाइनीज़ गाजर है 1 अदद, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। आप चाहें तो आप इसको जूलियन तरीके से भी काट सकते हैं। इसको भी हमने अच्छे तरीके से चिकन के साथ और लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। अब आप ऐड कर देंगे बंद गोभी है मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप, वो मैंने ऐड कर दी है। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, सोते सा करेंगे लाइट सा। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, इनका क्रंचीपन ख़त्म नहीं होना चाहिए। और आप लोग अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो अवेलेबल हो आपको इजीली, जो घर पे अवेलेबल हो, मतलब कि आपको बाहर ना जाना पड़े, तो वो आप लोग सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही सब्ज़ियाँ ऐड करें। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ चम्मच मेरे पास है तकरीबन काली मिर्च का। 1 चम्मच मैं डालूँगी सोया सॉस है, खाने वाला जो चम्मच होता है ना वो ऐड किया। नमक डालेंगे, नमक कम डालिए क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और जो आगे हमने इसमें यूज़ करना है मायोनीज़, उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक बहुत कम डालिएगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे इन दोनों चीज़ों के साथ। जो लोग हमारे सभी वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। चलें जी, अब इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच चिली सॉस है मेरे पास, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 चम्मच सिरका ऐड करेंगे, यानी कि हम इसको चाइनीज़ टच देने वाले हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको नीचे उतार लेंगे। अब मैंने इसको एक पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें ऐड किया मायोनीज़ है मेरे पास 1 कप, इसको हमने अच्छे तरीके से मायोनीज़ के साथ मिक्स कर लेना है अपने तमाम मिक्सचर को जो हमने रेडी किया है ठंडा करने के बाद। ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने ब्रेड लिया है, ब्रेड के किनारे चारों तरफ से मैंने काट लेने हैं इस तरीके से। देखें ब्रेड है मेरे पास। अब पानी लेके हमने एक साइड से इसको गीला करना है, सिर्फ एक साइड से, और फिर हमने इसको हल्के हाथों पे रख के अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि पानी जो है वो निकल जाए। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, नहीं तो ये टूट जाएगी ब्रेड और आपका बॉल जो है वो ख़राब हो जाएगा। बस लाइट एक तरफ पानी लगाएंगे हल्का सा, और ये इसको प्रेस करके तो पानी पूरा इसमें जज़ब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखिए रेडी हो गया। अब जो मिक्सचर रेडी किया वो इसमें डालेंगे और हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता से। इसको हमने बॉल की शक्ल देनी है, तो आपने हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाना है। इस तरीके से हम प्रेस करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। तमाम ब्रेड है जो वो राउंड शेप में आ जाएगी और जो मिक्सचर है वो इसके अंदर अच्छी तरह से इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बॉल जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से मैं अपनी तमाम बॉल जो है वो रेडी कर लूँगी। ये देखिए तमाम बॉल्स रेडी हो चुकी हैं हमारी, फ्राई के लिए तैयार हैं। तो हमने इसको फ्राई कैसे करना है, अंडे मिक्सचर लेना है, उसमें इसको डिप करके आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से तमाम बॉल्स मैंने इसमें डीप फ्राई करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बॉल रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म खस्ता, बहुत ही करारा सा मज़ेदार सा। अब मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बॉल जो है रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी लुक नज़र आ रही होगी आपको।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए माशाल्लाह गर्मा गर्म ज़बरदस्त सी रमज़ान की रेसिपी, इफ्तारी की रेसिपी हमारे लिए तैयार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुखों तकलीफ़ों को दूर करे और सबके लिए दुआ गो रहे हैं आप। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।